हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे और जीवन सही चल रहा होगा, है ना। जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट वैसे भी लेके क्या करना है, आराम से स्मूथ से जीवन को जीना चाहिए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलस के बारे में। सबसे पहले मॉड्यूलस क्या होता है, किस तरीके के एप्लीकेशन है इसके, क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हम सारा समझने का कोशिश करेंगे। फिर पहले मॉड्यूलस इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस सबको मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में इंटीग्रेट करके पढ़ने में काफ़ी सारी कठिनाई आती है और अच्छे से समझ में आती नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को पढ़ें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हुए। बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूँगा और सारी बातें करूँगा, अच्छी अच्छी बातें भी करूँगा इसमें। तो एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, स्किप करके मत देखना है वीडियो को। मैथमेटिक्स में ये मैं बता दूँ कि आपके पास ऑप्शन है वीडियो देखने में, क्या है स्किप करके आगे पीछे करके देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। पेशेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो बिल्कुल पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए। आपको पेन कॉपी लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब जाके आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, फिर आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब जो बेसिक फंक्शन है इसके बारे में एक्चुअली क्या है ना, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सारे फंक्शन के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पहले ही पढ़ लेंगे। जब हम एक्चुअली में क्या है फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ चुके होंगे, बस इंटीग्रेट करने की बात होगी। सबको हम एक साथ फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैलकुलस का सबसे बेसिक रूल है, जितना बेसिक चीज़ें मजबूत होगा उतना अच्छे से मैथ समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें और अच्छे से जानें। और जितना बेसिक पे हम वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, ध्यान देके करते हैं, आगे हमें चीज़ें उतना स्मूथली समझ में आएगी, है ना। तो मॉड्यूलस फंक्शन, तो पहले मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसको अगर बात करें तो एक और नाम देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे -2 लिखा है तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा, है ना। जैसे अगर 3 लिखा है तो 3 का मैग्नीट्यूड खुद 3 है। तो मैग्नीट्यूड में निगेटिव नहीं देखते, उसका वैल्यू देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पहले बेसिक बातें करेंगे। f(x) इक्वल टू ये मॉड ऑफ x है, तो मॉड x फंक्शन कैसे डिफाइन होता है उस पर बात करते हैं। तो देखिए ये मशीन है, कोई भी फंक्शन एक मशीन होता है, वो अपने तरीके से कोई भी मशीन जैसे काम करता है। हम इनपुट डालते हैं, कुछ वो प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है निकाल के, है ना। तो फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। हम यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे तो इसका काम क्या है ना, कुछ भी x का वैल्यू अगर हम डालेंगे तो इसका काम ये है कि पॉजिटिव करके ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे -1 डाल दिए मॉड के अंदर, तो -1 को प्लस करके 1 डालेगा, 1 बाहर निकालेगा। 1 का अगर मॉड ले तो 1 ही आएगा, 0 का मॉड लें तो भैया 0 के इसमें 0 ही आता है, कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर कोई बोल दे -2.3 तो -2.3 बस माइनस को प्लस कर देगा, 2.3 कर देगा, है ना। जैसे अगर 2.3 का मॉड तो वो खुद ही 2.3 है। अब एक्चुअली क्या है, कोई भी मशीन ये कैसे एक्चुअली 2.3 लाया है ये, तो इसी चीज़ को क्या है अलजेब्रिकली अगर हम समझे, इसके पर्दे के पीछे अगर हम जाए कि पर्दे के पीछे कहानी क्या था भैया, तो कहानी ये था ना कि इसको ये माइनस में था -2.3। अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी है, उस निगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे हम पॉजिटिव बनाएंगे आप यहाँ से समझ सकते हो। बाहर माइनस एक और चेप देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2.3 अपने पास वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, और यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से क्या था, पॉजिटिव था।
तो ये मशीन कैसे काम किया, अगर अंदर में इनपुट निगेटिव गया तो बाहर वो माइनस एक और चिपका देगा, तब जाके वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके से जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो अंदर में मसाला है, दैट इज माइनस ऑफ x आएगा। और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और तब ये जो वैल्यू आएगा दैट इज प्लस x आएगा। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इफ x इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, तब यहाँ पे बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। माइनस क्यों लगा है, कॉमन सेंस, इसलिए माइनस बाहर लगा है क्योंकि माइनस ये ऑलरेडी निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव में निगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए बाहर माइनस लगाया गया है। इसमें कोई एकदम परेशानी की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफिकली थोड़ा थोड़ा भी हम समझेंगे, है ना। ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसमें दो पार्ट में फंक्शन डिफाइंड है, दो अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए। जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ से अगर देखें तो ये इस तरीके से y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसा बनता है ना। लेकिन क्या हम x का पूरा वैल्यू लेंगे, ये पूरा लाइन आएगा क्या, नहीं आएगा सर। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए है, मतलब निगेटिव x के लिए है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये निगेटिव x जाएंगे तो सिर्फ इसके लिए है, तो इधर का पार्ट जितना है इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, तो ये अपना पार्ट रहेगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ तक रहेगा। उसके बाद अगर बात करें जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो यह कर्व y इक्वल टू क्या है, x है, तो ये इस तरीके से अपने पास इसका कर्व बन जाएगा और ये आगे तक जाता रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, कोई बहुत टफ काम नहीं है, समझना है। ग्राफिकली देखो, अगर जितना अच्छे से हम समझेंगे आगे हमारा काम उतना ही आसान रहेगा, मज़ा आएगा, मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और y का वैल्यू अगर देखें तो ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, तो नीचे तो ग्राफ है नहीं, तो y का जो वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए इस केस में इस फंक्शन का जो अगर रेंज देखें तो रेंज रहेगा y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से ये भी जाहिर होता है कि कभी भी मॉडुलस फंक्शन का जो वैल्यू है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी बातें अगर कोई ये लिख दे कि सॉल्व करो इसको, कि सर सॉल्व करो मॉड ऑफ x इक्वल टू -5, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -5 मतलब x का वो वैल्यू बताओ कि इस मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव में आ जाए, क्या पॉसिबल है। अभी अभी हमने देखा कि इसके पेट में कुछ भी डालेंगे, ये जो बाहर वैल्यू निकालेगा वो हमेशा हमेशा क्या निकाल के देगा, पॉजिटिव निकाल के देगा, इसलिए निगेटिव हो नहीं सकता। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, 5 आएगा। कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं है, मतलब नॉनसेंस है ये, दिस इज नॉनसेंस लिखा है। ऐसे अगर कोई लिख देना नॉनसेंस है ये, मतलब ये इसमें लोग दिमाग लगाते रहते हैं, नॉनसेंस टाइप की चीज़ों में भी लोग दिमाग लगा देते हैं कि भैया हाँ कुछ तो है, ये अलग टाइप का चीज़ें, तो फालतू का दिमाग नहीं लगाना, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये इस तरीके से नॉनसेंस बातें हैं, ध्यान रखना है। कभी मॉड का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। सिंपल सिंपल बातें अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्रिटिकल बातें कर रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम और आगे चीज़ों को। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल बातें करूंगा। जैसे अगर बात करें पहला, अगर कोई लिख दे इस तरीके से मॉड में सर मॉड ऑफ x इक्वल टू ए लिखा है, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात, ए ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा तो निगेटिव केस में डिफाइन रहेगा नहीं। तो इस केस में जो x का वैल्यू क्या आएगा सर, तो इस केस में x का वैल्यू प्लस माइनस ये आएगा। तो ऐसे ज़्यादा जनरल बात करें कि मॉड के अंदर में कभी भी मसाला लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना,
इक्वल टू ए है, तो यहाँ से जो मसाला है ना, दैट मसाला इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये है सर, इसको सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। चाहे अगर हम बात करें इक्वल टू 5 कर देते हैं, यहाँ पे प्लस 5 कर देता हूँ, चाहे 7 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, चलो इक्वल टू अपने पास यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, तो इस मॉड के अंदर में जो फंसा हुआ क्वांटिटी है ना, पूरा क्वांटिटी मसाला कहलाएगा ये। तो इस पूरे का जो वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दो पार्ट में इक्वेशन बढ़ जाएगा यहीं पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस 1। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करने आ रहा होगा। इसको हम इधर लेके आएंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई बहुत भयंकर बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें अभी मैं कर रहा हूँ, समझने के पर्पज से कर रहा हूँ, है ना, कि अंडरस्टैंडिंग अभी क्रिएट हो अपने अंदर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट जो आगे हम चर्चा करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर बात करते हैं कि कभी भी अगर कोई क्वांटिटी रूट में लिखा हो, जैसे अंडर रूट में ये चीज़ लिखा है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जनरली लोग के अंदर गलत चीज़ें पहले से बचपन से भरा रहता है। इसको लिखते हैं लोग प्लस माइनस एक्स। सर ये नहीं लिखना है, अब बच्चे नहीं हो आप लोग, ये गलत स्टेटमेंट है, दिस इज। अब असलियत में जो होता है वो क्या होता है, मॉड, ये एक्स स्क्वायर जो होता है मॉड के साथ बाहर आएगा, मॉड ऑफ एक्स, है ना। कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन, ये जो y इक्वल टू जैसे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, कुछ भी मसाला लिखा है m, इसका y का जो वैल्यू आएगा ना, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, वो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो हमेशा मॉडुलस के फॉर्म में बाहर निकाल के देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या आएगा, तो सर हम लिखते हैं प्लस माइनस 3, और ये चीज़ गलत हो जाएगा, ये चीज़ नहीं है। मैं फिर से फोकस करके बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो अंडर रूट 9 को अगर हमें लिखना हो तो ये चीज़ लिखेंगे। कोई कहेगा सर हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखो x की जगह 3, तो मॉड ऑफ 3 आएगा। कोई कहेगा नहीं सर हम इसको, हम बहादुर इंसान हैं, हम ऐसा लिखेंगे, तो लिखो ना भैया। तो ये चीज़ जब बाहर आएगा तो मॉड में -3 वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो दोनों से ही वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अब कोई कहेगा सर आप ये तो बता दें, अगर कहीं एज फॉर एग्जांपल सर ऐसा लिखा हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ से क्या x का वैल्यू सिर्फ 3 आएगा सर, नहीं, यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू 3 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू सर प्लस माइनस 3 आएगा, ये सही बात है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत सर, ऐसा सही। अभी अभी आपने बताया, हमने बताया क्या है, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 आएगा। सर मॉड लगा कर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉड ले लो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स आएगा सर, इक्वल टू ये अंडर रूट में 9, इस तरीके से अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ये वैल्यू 3 है, तो एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो प्लस माइनस 3 यहाँ से भी सही सत्यवचन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते, एक ही बात है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन भी करूँगा और उसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे क्या है, नहीं है चीज़ों को। तो ये जो चीज़ अभी बताया है उसको एकदम ध्यान दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है, इसमें हमें गलती नहीं करना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें बिल्कुल गलती नहीं करना है ना। लेक्चर 1 है ये अपना मॉडुलस का, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ मॉडुलस, मतलब आज स्टार्ट ही हो रहा है। तो आज स्टार्ट ही हो रहा है तो हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है और गलती नहीं करना है। इम्पोर्टेंट बात हो रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं सब। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा है कि सर ये अंडर रूट में
ये लिख दिया है सर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है वो दे दिया है सर, थीटा का रेंज है पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन प्लस माइनस थीटा, मोस्ट ऑब्वियस आंसर। दूसरा ऑप्शन सर साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन माइनस में साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन है मॉड ऑफ मॉड, तो ठीक है नन ऑफ दीज कर देते हैं, चलो नन। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं ना लोग, जो मूर्ख टाइप के पागल इंसान होते हैं सबको देखते नहीं इधर क्या लिखा है खोपचे में। जनरली क्या होता है ना छोटे मोटे एग्जाम में ये सब का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो एकदम प्रिंसिपल वैल्यू में देते हैं, गलती भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आंसर सही आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, जो आजकल के एग्जाम होते जा रहे हैं अच्छे लेवल का, कोई भी एग्जाम उठा लेंगे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अगर हम ध्यान दे के देखें ना, तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, मुझे ये समझ में आती है कि सर वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली मुझे चलना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या बताया है कि सर यहाँ पे कि कभी भी बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, मॉड साइन थीटा आएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है प्लस माइनस साइन थीटा। जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना, ये पहला आंसर प्लस माइनस साइन थीटा मार के आएगा, वो गलत हो जाएगा। ये मॉड साइन थीटा, अब इसको खोलने से पहले अंदर में जो मसाला है ना, ये मसाला का वैल्यू देखना पड़ेगा कि मसाला निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि अभी हमने समझाया था मॉडुलस का काम क्या होता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव बनाना। तो इसके लिए थीटा दिया हुआ है, थीटा का रेंज पाई से लेकर 2 पाई। तो पाई से लेकर 2 पाई अगर बात करें तो थीटा पाई ये है, और यहाँ से घूम जाएंगे तो ये 2 पाई है। तो पाई से लेकर 2 पाई का जो रेंज है, क्या ये दोनों क्वाड्रेंट कवर हो रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है भैया? लेस देन 0 होता है, निगेटिव आता है। तो ये क्वांटिटी अंदर में निगेटिव है, तो जब निगेटिव है तो बाहर कैसे निकलेगा? माइनस के साथ आएगा, ये माइनस ऑफ साइन थीटा आंसर आएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा आएगा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास कि अंडर रूट में 1 माइनस में लिखा है साइन 2 थीटा सर। और यहाँ पे एक 2 क्वेश्चन बनाता हूँ मैं इसमें। पहला एक में थीटा का रेंज दिया है 0 से लेके π/4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक बनाता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2 थीटा, और इस केस में जो थीटा का रेंज है π/4 से π/2 देता हूँ। ये 2 अलग अलग रेंज देता हूँ मैं, दोनों में आप सॉल्व करके बताओ कि ये क्या आएगा, है ना। दोनों के लिए ऑप्शन क्या दें, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन तो ऐसे बना दिए जाते हैं फर्जी के। अब यहाँ से 1 माइनस साइन 2 थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ा बहुत वीक है तो फॉर्मूले याद कर लो। ऐसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लूँगा बेसिक से, उसमें भी हर बातें करेंगे और अच्छे से बताएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल इतना भी टफ काम नहीं है कि थोड़ा मोटा चीज़ें नहीं पता हमें। तो ये चीज़ लिखा हुआ है जो अंदर में 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है एक्चुअली में? ये जो लिखा हुआ है दैट इज दिस इज कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर लिखा है। हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आंसर अपना सेम ही रहने वाला है। तो एक्चुअली अभी सर ने बताया कि जब भी रूट हटाएंगे तो किसके साथ हटाएंगे? मॉड के साथ हटाएंगे। तो मॉड लगाना ना भूलना है हमें, गलती नहीं होगा ना। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये चीज़ मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, ये इस तरीके से आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये दिस इज होल ऑफ द क्वांटिटी। अब मॉड हटाने से पहले मसाला को जानना जरूरी है। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बारे में बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो उसको पता करने के लिए हमने दिया है थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 45। अब 0 से 45 में अगर बात करें तो कौन ग्रेटर होता है, कॉस का वैल्यू या साइन का वैल्यू?
तो चलिए इसको समझने के लिए हम छोटा सा वैल्यू से ही समझ लेते हैं ना, थोड़ा वैल्यू डाल के। जैसे थीटा का वैल्यू डालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस पर तो सबको वैल्यू पता ही होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, 0 पे 1 आता है, 30 पे कितना आएगा, √3/2 आएगा, 1/√2 आएगा। फिर साइन का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ साइन 0 पे 0 होता है, ये 1/2 हो जाएगा, 45 पे 1/√2 होता है, इस तरीके से आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो बीच का कोई एक वैल्यू 30 डिग्री अगर ले लें, चाहे कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 और 1/2 में कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है, तो मेरे ख्याल से √3 का वैल्यू 1.732 होता है, डिवाइडेड बाई 2.7 समथिंग आएगा, है ना। तो ये ज़्यादा है। कॉस का वैल्यू, कॉस इज ग्रेटर, जब थीटा का वैल्यू 0 से 45 है तो इसका मतलब विच वन इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, है ना। और यहीं पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा और वैल्यू को इंक्रीज कर ले, अगर यहीं पे थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, थोड़ा और वैल्यू लिखता हूँ, जैसे 60 है, 90 है, तो 60 पे इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, इसका वैल्यू √3/2 हो जाता है सर, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये 45 पे तो देखो दोनों बराबर आ गए। अगर हम बात करें 60 पे तो ये चीज़ के कॉस का वैल्यू 1/2, साइन का वैल्यू √3/2। तो इसलिए यहाँ पे दो बातें निकल के आती है कि सर अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 45 होगा तो कौन ग्रेटर होगा, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और यहीं पे अगर थीटा का वैल्यू सर 45 से लेकर 90 के बीच में है तो सर यहाँ पे साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा है, साइन का वैल्यू कॉस से ज़्यादा है। तब मेरे ख्याल से जो हम समझाना चाह रहे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे मसाले का वैल्यू देखना है, इंडिविजुअल एक का नहीं, मॉड के अंदर जो भी लिखा है सब पूरे क्वांटिटी का वैल्यू। तो जब थीटा 0 से 45 है तो कॉस इज ग्रेटर देन साइन, मतलब ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो किस साइन के साथ बाहर निकलेगा, ये प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाहर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड वाले पार्ट में अगर चर्चा करें, थोड़ा सा बात करें तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, दिस इज क्या लिखा हुआ है अपने पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, दिस इज होल स्क्वायर। फिर से वही बात है सर, अब यहाँ पे भी जब बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही आएगा। फिर से वही बात होगा कि सर थीटा का वैल्यू अभी इस केस में 45 से 90 दिया हुआ है, 45 से 90 के बीच में कौन ग्रेटर है, साइन, ये ज़्यादा है ये कम है, स्मॉलर माइनस ग्रेटर, ये क्वांटिटी क्या रहने वाला है, लेस देन 0, निगेटिव है, निगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होगा, बाहर जब निकालेंगे तो इस मसाले को बाहर में माइनस चिपकेगा, तो ये कॉस थीटा माइनस में क्या आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा। ये अपने पास संपूर्ण और अच्छे से आंसर आएगा निकल के, कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से इसमें नहीं होना चाहिए। समझदारी की बात है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें गलती अगर हम नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगा। लोग गलतियां करते हैं लेकिन हमें गलती नहीं करना है, अवॉइड करना है गलती को, ठीक है ना। तो मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ और आप अटेम्प्ट करना, सही से करना, गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम में लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा प्रॉब्लम में लिखूँगा, बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम तो नहीं लिखूँगा, एकदम सिंपल सा बात करूँगा अभी मैं। जैसे ये चीज़ लिखा है √1 + cos थीटा और नीचे लिखा है 1 माइनस में cos थीटा, ये इस तरीके का प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है अपने पास, और मैं थीटा का रेंज दे देता हूँ। थीटा का रेंज लिखा हुआ है सर यहाँ पे पाई से लेके 3π/2 लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में देता हूँ, कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा। दूसरा ऑप्शन देता हूँ
माइनस ऑफ कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा, और फिर तीसरा ऑप्शन में देता हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और फिर चौथा ऑप्शन है माइनस ऑफ कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा। ये इस तरीके का ऑप्शन है। आपको अटेम्प्ट करना है, सही से करना है, गलती नहीं करना है। चलिए आपके लिए बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करो। आपके पास ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिया होगा, है ना, सॉल्यूशन करके देखा होगा, और अभी मैच करा लेना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सोच रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि नहीं। तो इसमें एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। एक तो ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का भी है, दूसरा ये प्रॉब्लम है मॉडुलस के कॉन्सेप्ट का भी है ना। तो ये दो टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, और इसी तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते भी हैं। अब यहाँ पे अगर चर्चा करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रेशनलाइज अगर कर ले ऊपर नीचे, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है ना। तो रेशनलाइज अगर कर ले 1 माइनस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भैया क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका अगर माइनस है प्लस वाला आ जाएगा तो ये कुछ कुछ बन जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये ऊपर में फिर से अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर से वही काम, जो गलती नहीं करना है, मैंने बार बार अभी समझाया, मॉड के साथ बाहर निकालेंगे तो मॉड में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और फिर नीचे जो आएगा दैट इज मॉड ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा आएगा। ये इस तरीके से मॉडुलस, ध्यान रखना हमेशा, गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ये जो मसाला है, मॉड को ओपन करना है अपने को, क्योंकि ऑप्शन में तो बिल्कुल मॉड कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक चीज़ हम जानते हैं, कॉस थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1 होता है ना। तो 1 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, -1 से ग्रेटर रहेगा। तो -1 सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। सबसे मिनिमम वैल्यू भी अगर यहाँ पे रख दे दैट इज -1, तो -1 पे भी ये क्या आ रहा है, 1 - 1 0 आ रहा है। बाकी आगे का कोई भी वैल्यू रख लेंगे, अगर 0 रखते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। ये क्वांटिटी ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू 0 एट मैक्स हो सकता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मसाला पॉजिटिव है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। तो ये अपने पास जो आएगा दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा ही आ रहा है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो नीचे है, नीचे अब नीचे में दिक्कत है। साइन थीटा बोल रहा है कि भैया आप मुझे क्वाड्रेंट दिखाओ पहले। ये थीटा जो है, थीटा बोल रहा है कि मैं तो पाई से लेके 3π/2 है। तो पाई से लेके 3π/2 मतलब क्या है, पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 270। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है, इसका मतलब ये जो मसाला है बाहर कैसे बाहर निकलेगा, माइनस में साइन थीटा के साथ आएगा सर। तो माइनस आप बाहर रख लो, 1/sin थीटा अलग कर लो, अब प्लस कॉस थीटा बाई नीचे साइन थीटा कर लो। अब ये जो 1/sin थीटा है ये आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस इज कोसेक ऑफ थीटा, कॉस बाई साइन सर कॉट थीटा आ जाएगा। इस तरीके से ये आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है, क्या आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपने सही किया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सर मैंने सही निकाला, तभी मुझे आइडिया लगता है कि आपने सही निकाला है और आपको समझ में आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना। तो चलिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है और ज़्यादा पार्ट बन जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल करते हुए हम करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर, ये मेरे ख्याल से पहला प्रॉपर्टी बताया था
मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए होगा तो एक्स इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू फटाफट प्लस माइनस ए। ध्यान ये रखना था ये ग्रेटर देन जीरो। निगेटिव के लिए तो अगर मॉड ऑफ एक्स निगेटिव है जैसे -5 है, सर ये तो नॉनसेंस है, बकवास है, यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 ये आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया, अंडर रूट में अगर कोई क्वांटिटी लिखा है सर x स्क्वायर, तो बाहर मॉड ऑफ x के ही निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ अभी। जैसे अगर लिखा हो कि मॉड ऑफ x का वैल्यू लेस देन ए है, लेस देन और इक्वल टू ए है ना, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू ए है और यहाँ पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो क्या दिक्कत था? दिक्कत था सर, बिल्कुल दिक्कत था। जैसे अगर कोई बोल दे मॉड ऑफ x इज लेस देन -2, तो क्या x का ऐसा रियल वैल्यू हो सकता है जिसका मॉडुलस निगेटिव -2 से छोटा हो? सर नहीं हो सकता ना। मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से कैसे छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए इस केस में आंसर x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 5 आएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये भी इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार फोकस देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कायदे से, तभी हमें मैथमेटिक्स में मजा आएगा, है ना। मैं इसलिए फोकस करता हूँ बार बार चीज़ों को समझने के लिए, कि हम समझें और समझने में कोई कठिनाई ना आए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए तो ग्राफ से सॉल्व करता हूँ। ग्राफ से थोड़ा ग्राफ का मज़ा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड एक्स की, इसमें 2 बातें हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो 2 टाइप का ग्राफ बना लिया करो। एक तो इसका ग्राफ, एक तो इसका ग्राफ। मतलब y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का बनेगा और दूसरा y इक्वल टू ए का बनेगा, y इक्वल टू ए। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो अभी अभी हमने देखा था सर, आपने बनाया है। ये y इक्वल टू क्या है, x है सर। और इधर अगर बात करें तो इस तरीके से इधर क्या है सर, ये y इक्वल टू माइनस में x है। y इक्वल टू a का अगर ग्राफ बनाएंगे तो सर ये है y इक्वल टू a का ग्राफ है। तो ये इसको यहाँ पे काट रहा है और यहाँ काट रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू a रखेंगे तो x इक्वल टू a आएगा निकल के। तो बिल्कुल x इक्वल टू a यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे सर सॉल्व करके इस पॉइंट को अगर लिखेंगे तो क्या आएगा सर, ये x इक्वल टू -a आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a आ गए। अब क्या है ना, पहले इक्वल पे कोई भी चीज़ चर्चा किया जाता है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन और कंडीशन क्या है कि मॉड x शुड बी लेस देन a। तो मॉड एक्स का ग्राफ तो ये है जो ऐसे करके तिरछा सा बना हुआ है। a से छोटा चाहिए, मॉड एक्स का वैल्यू a से छोटा, y इक्वल टू a से छोटा। तो a से छोटा के लिए नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे तो सर हमें पता है बढ़ता वैल्यू। a से छोटा चाहिए तो नीचे, तो नीचे आएंगे तो मॉड का ग्राफ क्या मिलेगा मुझे, इतना सेक्शन मिलेगा, ये सेक्शन मिलेगा बिल्कुल। और फिर हमें ये सेक्शन मिलेगा इस तरीके से। तो ये 2 सेक्शन जो मिला है, ये x के किस वैल्यू के लिए मिला है, कहाँ से कहाँ के लिए सर? इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लेंगे तो -a से 0 आएगा, x का वैल्यू बिल्कुल आएगा सर। फिर इसका प्रोजेक्शन अगर हम x एक्सिस पे लेंगे तो इसका वैल्यू 0 से a आएगा। तो इसका मतलब कंप्लीट जो है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा इस केस में सर? x का वैल्यू यहाँ से इस केस में -a से +a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे कभी भी इस तरीके से लिखा रहे तो ये याद रखना है कि मॉडुलस कभी भी हो इस तरीके से तो मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a है। इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, -a से +a के बीच में रहेगा। मसाला के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो वही चीज़ मॉड ऑफ मसाला है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू a। तो मसाला जो भी होगा वो कहाँ से कहाँ, -a से +a के बीच में रहेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सर, अगर कोई ये लिख दे कि मॉड ऑफ x -2 अपॉन में सर x प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसको सॉल्व करना है, तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मॉड के अंदर में ये जो मसाला है सीधा सीधा एक्सप्रेशन -2/x प्लस ऑफ 1, कहाँ से कहाँ सर, -1 से +1।
अब तो हम एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? इनइक्वलिटी सॉल्व करने में, इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी, ये लेना मैंने समझाया है। आप इनइक्वलिटी का लेक्चर नंबर 3 जाके देखो, अगर ये सॉल्व करने में दिक्कत है तो इनइक्वलिटी के लेक्चर जाके देखो, मैं अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ उसका, लेक्चर नंबर 3 इनइक्वलिटी का, 3rd 4th अलग से एक टॉपिक है, उसमें समझ में आएगा, हर चीज़ आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 हिस्से में सर सॉल्व होता है ये, x माइनस 2/x प्लस ऑफ 1, इसको इधर ले आएंगे, प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस 2/x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर अगर ले जाएंगे तो x प्लस x 2x आएगा, प्लस 1 माइनस ऑफ 1/x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से माइनस ऑफ x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3 ये x प्लस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0, -3 को उधर भेज देंगे तो 1/x प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू 1/2 और नीचे से -1 आएगा, तो सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डालेंगे, सबसे छोटा -1 फिर 1/2 है, ओपन है, इस पे क्लोज है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से सर x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, बोलो बोलो, माइनस इन्फिनिटी से मेरे ख्याल से -1 यूनियन 1/2 से लेके और प्लस इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से सर लेस देन 0 है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 आ जाएगा। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन अगर लेते हैं, आप लेके देख लेना कैसे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 दोनों में कॉमन है, ऑब्वियस सी बात इंटरसेक्शन वही आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, है ना। अभी मैं और तरीके से इसको सॉल्व करके बताऊंगा, कोई बहुत भयंकर काम नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं, बस समझने की बात है, और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट अगर हो गया होगा तो अच्छी बात है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस कर ही देता हूँ, बहुत भयंकर चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अति इम्पोर्टेंट बात है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है। मतलब मॉड से छुट्टी मिल जाएगा मुझे स्क्वायर करने से, देखो समझ के देखो, कोई भी वैल्यू डाल लो ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, ये भी पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू -2 डाल लो, -2 का स्क्वायर 4, ये भी -2 का मॉड 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बराबर 4, बिल्कुल सत्य वचन है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब जैसे इसमें अगर हम बात करें ना, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव हो इनइक्वलिटी में, दोनों तरफ पॉजिटिव हो, तब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई पंगा क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग कर ले, ये दूसरा मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ सॉल्व करने के, अच्छा मेथड है लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आता है, अब तुम समझदार हो बुद्धिमान हो तो समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, सर इसको आप इधर लेके फैक्टराइज कर लो ना, एक्स प्लस ऑफ ए इंटू ये, सर एक्स माइनस ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स का वैल्यू माइनस है, यहाँ से प्लस है, तो नंबर लाइन पे डालेंगे तो -a, इधर +a प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 चाहिए, सर x बिलोंग्स टू -a से +a, क्या वही बात है क्या। तो थियोरेटिकली हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आएगा, जैसे अब इस प्रॉब्लम को मुझे 2 पार्ट में सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ गया ना, हमें यहाँ पे उससे छुट्टी मिल जाएगा। देखो कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं चर्चा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना था कि ये माइनस था, निगेटिव था, तो निगेटिव को उधर भेजेंगे तो यहाँ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी आएगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन भी अपना थोड़ा सा चेंज होगा, इंटरसेक्शन लेके आप देख लेना, वैसे -1 से इन्फिनिटी ये पार्ट तो छूट जाएगा, इसके आगे का आएगा तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1/2 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आएगा, ये अपना आंसर है। तो वो थोड़ा बहुत देखते रहना, अपना माइनस प्लस, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए मैं फिलहाल इस पर चर्चा कर रहा था, उसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ, x माइनस 2/x प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 1, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं।
तो स्क्वायरिंग करते हैं सर हम, x माइनस 2/x प्लस ऑफ 1, स्क्वायरिंग करेंगे मॉड हट जाएगा, -1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ओपन नहीं करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना है, x माइनस 2/x प्लस 1 प्लस ऑफ 1 आएगा, और फिर x माइनस 2/x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। अब ऊपर अगर सॉल्यूशन करें तो ये x प्लस x 2x आएगा, प्लस 1 माइनस 1 दैट इज -1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 -1 रहेगा -3 बाई नीचे ये x प्लस ऑफ 1 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0, -3 को उधर भेजेंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा नीचे, इसके नीचे भी था x प्लस ऑफ 1, तो ये अपने पास बन जाएगा क्या 2x माइनस ऑफ 1 अपॉन नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन से बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑड इवन का कॉन्सेप्ट वैसे समझा रखा है मैंने पहले भी, नंबर लाइन पे डालेंगे जो सबसे छोटा नंबर है -1 ऊपर से आएगा 1/2, दिक्कत नहीं है। अब -1 और 1/2 ऊपर से हम स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से ओपन क्लोज, यहाँ पे सर क्लोज लगेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब फिर अगर नीचे अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्लोज था, दिस इज क्लोज, ये क्लोज ब्रैकेट है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट कर दो ऊपर से 1/2 से पूछेंगे कहाँ से है, यहाँ से, पावर क्या है ऑड है, तो पावर ऑड है तो क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके हम -1 पे आ गए। -1 पे हमने देखा यहाँ पे पावर क्या इवन है, तो पावर अगर इवन है तो इसका मतलब क्रॉस नहीं करेगा, बिल्कुल सत्य वचन है। तो सर यहाँ पे माइनस रहेगा और नीचे भी माइनस रहेगा, ऊपर क्या रहेगा प्लस में, तो सर अपने को चाहिए प्लस, तो आंसर कहाँ से कहाँ होगा 1/2 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू क्लोज 1/2 से लेके इन्फिनिटी। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है कि नहीं है, सेम है, लेकिन अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, बिल्कुल अलग अलग है। ये सारी बातें मैंने इनइक्वलिटी में किया था, है ना। तो इनइक्वलिटी में छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होता है ना। कैलकुलेशन करते वक्त हो सकता है भैया हमसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। बीच बीच में अगर कुछ हो जाए इस प्रकार से तो आप उसमें करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बता भी सकते हो मुझे। तो मैं आज का चर्चा यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी मैं अगले लेक्चर में इसी को और प्रॉपर्टी है, इसमें कई सारी और भी बातें, अभी तो बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, मॉडल्स में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मज़ा आएगा। अगर आप सही से पढ़ रहे हो, कर रहे हो, सबको नोट्स ज़रूर बना लेना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो लेक्चर अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में आप रिवाइज करोगे तो वापस से सारा वीडियो तो नहीं देखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। इसलिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो पहले से, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे हमें रिवाइज करना है, हमने कुछ नया सीखा, तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर एक डेवलप करो, एक अपने अंदर एक भावना होना चाहिए, हम आज कुछ नया सीखे, अच्छा सीखे, मज़ा आना चाहिए, है ना। तभी एक्चुअली पढ़ने का असली में मज़ा आता है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।